हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके एग्जामिनेशन में 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है, बस इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट अगर आप सही से देखते हो तो ये क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से काफ़ी ईजी लगने लगेगा। ठीक है, और काफ़ी ईजिली सॉल्व होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट के कितने टाइप होते हैं अगर इसकी मैं बात करूँ तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। फर्स्ट, बाउंडेड बॉडीज़। ठीक है, जिसका बॉडी आपस में घिरा हुआ हो वो बाउंडेड बॉडीज़ हो गया। बाउंडेड बॉडीज़ मीन्स क्या? जैसे आपके क्वेश्चंस दे देगा, एक ट्रायंगुलर पे 6% बैठा हुआ है, 3 कॉर्नर पे और 3 मिडल रो पे, तो ये बाउंडेड बॉडीज़ हुआ। फिर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पे भी देखो बॉडीज़ रेक्टेंगुलर का बाउंडेड ही है ना। या फिर एक स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर नाम सेम ही है। ठीक है, नाम अलग अलग है बट क्वेश्चन सेम ही है। फिर आपको एक सर्कल पे कुछ पर्सन बोलेगा देयर आर 8%, 6%, 7% बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबका बॉडी क्या है यहाँ पे? बाउंडेड है, ये आपस में घिरा हुआ है। तो बाउंडेड बॉडीज़ में मैक्सिमम इतने टाइप से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर सेकेंड टाइप आता है लीनियर बॉडीज़। लीनियर बॉडीज़ मीन्स क्या? जिसका बॉडी एक लीनियर हो। अगर इसके एग्जांपल की बात करूँ लीनियर बॉडीज़ में क्या क्या, तो फर्स्ट एक रो में रहता है ना लीनियर, बोलेगा एक सीधी रेखा में कुछ पर्सन बैठे हुए हैं और नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो एक सीधी रेखा में। फिर एक आता है डबल रो या फिर पैरेलल रो। ठीक है, बोलेगा कुछ पर्सन 8% बैठा हुआ है जिसमें 4% साउथ की ओर फेस कर रहे हैं और 4% नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। तो ये पहले रो। और एक न्यू टॉपिक है, ठीक है, जो 3-4 साल से एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, वो है अनसर्टेन। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। देखो डबल रो समझ में आ गया क्या होता है, सॉरी सिंगल रो डबल रो। अनसर्टेन मीन्स क्या? आपको चाहे वो बाउंडेड बॉडीज़ हो या फिर लीनियर बॉडीज़ हो, सब में नंबर ऑफ़ पीपल कितने बैठे हैं वो आपको ऑलरेडी पता रहेगा। बट अनसर्टेन में आपको नंबर ऑफ पर्सन पता नहीं रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए टोटल टाइप्स, कितने टाइप्स के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सा पॉइंट हमें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते टाइम। तो फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है, अगर कभी भी ये वर्ड का यूज़ किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स क्या पता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हो गया लेफ़्ट, यानी कि वो लेफ़्ट की बात कर रहा है। जैसे देखो ये घड़ी है, ये एक घड़ी है। ठीक है, तो घड़ी कैसे चलती है? ये ऐसे चलती है ना। तो अगर अपने हैंड की तरफ देखो, कौन से हैंड की तरफ मूव कर रहा है? लेफ्ट हैंड की तरफ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेफ्ट हम लोग समझेंगे। और अगर एक वर्ड बोला एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के विपरीत दिशा की ओर। ठीक है, तो वो हो जाएगा राइट डायरेक्शन, मतलब आपके राइट डायरेक्शन में। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया। फिर एक पॉइंट आता है, अगर कोई सर्कल पे बैठा हुआ है, कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सर्कल पे या तो ऑड नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, या तो ऑड नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, या फिर इवन नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे। आपको क्वेश्चन में अरेंज कैसे करना है नंबर पर्सन को? अगर बोला 7% या फिर 6% बोला, तो आमने सामने बैठाओ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो हो गया इवन। 6 अगर ऑड रहे तो क्या करना है, अगर 7% रहे तो क्या करना है, तो उसमें 6 को आमने सामने बैठाओ और एक पर्सन को आप कहीं भी एक्स्ट्रा जगह पे बैठा दो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अगर ऑड पर्सन रहे और इवन पर्सन रहे तो हमें क्या करना है? अभी देखो एक चीज़ और हम समझते हैं, और कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है जो रहता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे वर्ड आपको मिलेंगे हु या फिर विच। ठीक है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये सिटिंग अरेंजमेंट में या फिर पूरी रीजनिंग में कहीं पे भी अगर यूज़ होता है तो वो सेकेंड पर्सन के लिए आता है। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन के कौन से वर्ड है? एंड या फिर बट। अगर इन दोनों में से कोई भी वर्ड आता है तो वो आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट है जो आपको हेल्प मिलेगी। अभी दोनों पॉइंट को टेक करके समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, देखो हमने एक एग्जांपल लिया, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, मतलब और ये सब एक सर्कल पे बैठा हुआ, राइट। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया। तो अभी देखो ये सब एक सर्कल पे बैठे हुए हैं, तो हमने क्या करा, एक सर्कल लिया, उस पर चलो सपोज 6% बैठे हुए हैं या फिर 8% बैठे हुए हैं, तो ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, तो बी हमने यहाँ पे लिया
और ये सब सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो बी का राइट किधर, इधर ना, तो बी के राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड ए यहाँ पे आ गया। और मैंने क्या बोला, अगर हु वर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हु का यूज़ हुआ है, मतलब ये हु किसके लिए आया है, सेकंड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, ए, सेकंड पर्सन कौन है, बी। यानी ये जो हु का यूज़ हुआ है वो बी के लिए यूज़ हुआ है, मतलब बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी ये जो बी है वो सी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो ये राइट डायरेक्शन है, ये अगर राइट डायरेक्शन तो आप वापस आओगे तो लेफ्ट डायरेक्शन, तो सी के लेफ्ट में देखो 1 2 3, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो ये स्टेटमेंट से बनाया। अभी देखो सारे ये स्टेटमेंट हम सेम ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो अभी हमने फिर से एक सेकंड लाइन का यूज़ किया, उसमें मैंने क्या बोला, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। सिमिलर फर्स्ट लाइन में भी मैंने वही लिया था, बट यहाँ पे हु था और यहाँ पे एंड का यूज़ किया हूँ, ठीक है। एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ओके। अभी इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो सारी चीज़ें सेम ही है। एक सर्कल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं करनी है, बी लेना है, बी के राइट में सेकंड, ए यहाँ पे। और एंड मैंने क्या बोला, एंड आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, ए है ना। यानी अब जो बात किया गया है सी का वो ए के साथ, यानी ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी ये जो ए है वो सी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो सिर्फ एक वर्ड के चेंज होने से डायग्राम चेंज हो गया ना। अभी मैं आपको अच्छी समझा दूँ कि इसमें क्या था। ये लाइन बोलने का मतलब वो था कि ए उसके राइट में दूसरा बैठा हुआ है, यानी सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो खुद सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हु बी के लिए आया, बट इस पोजीशन में क्या था, ए बी के राइट में तो दूसरा बैठा हुआ है और सी के लेफ्ट में तीसरा बैठा हुआ है, यानी थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, सिटिंग अरेंजमेंट के जो बेसिक पॉइंट है समझ में आया। अगर आप इतने पॉइंट क्लियर हो तो अभी आप सारे क्वेश्चंस, अगर जो मैं बताऊंगा, जो पॉइंट का यूज़ करूँगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आपको समझ में आएगी। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वो सर्कल सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आप फिर से रिकॉल कर लो, ताकि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब पॉइंट का यूज़ होगा।